तो हेलो बच्चों, आप लोगों को आज वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखने से पता चली होगा कि आज हम लोग का मेनली टॉपिक क्या होने वाला है। तो हम लोग जेई मेंस, एडवांस और बोर्ड को कैसे मैनेज करें इस टाइम पे। अभी बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कि भैया कैसे हम मैनेज करेंगे अपना टाइम, कैसे कितना पढ़ना होगा, जेई मेंस के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, जेई एडवांस के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा और बोर्ड के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट का हम लोग चार कैटेगरी में पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें पहला जो 90 परसेंटाइल से एबव हो, और दूसरा जो 80 परसेंटाइल से एबव हो, और तीसरा जो 50 परसेंटाइल से एबव हो, और चौथा जो 50 परसेंटाइल से बिलो हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो फर्स्ट, जो 90 परसेंटाइल से एबव हो और विथ बोर्ड मीन्स दैट जिसका इस बार बोर्ड भी हो और जिनका 90 परसेंटाइल से भी एबव हो, तो जो अपेरी में दे रहे हैं और बोर्ड वाले। तो चलिए जेई एडवांस को जानते हैं कि जेई एडवांस में क्या क्या करें, कितना घंटा पढ़े, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो जेई एडवांस में आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा और पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। फॉर जेई मेंस आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा और पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। और बोर्ड्स के लिए भी आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी सॉल्व करना पड़ेगा प्लस पीवाईक्यू भी। एनसीईआरटी सफिशियंट होता है, बोर्ड के लिए इनफ होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, आपका बोर्ड अच्छा खासा आपका नंबर फोड़ के देगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है जिनका 90 परसेंटाइल से एबव हो और वो ड्रॉपर हो, जिनका इस बार कोई भी बोर्ड वोर्ड नहीं हो और ड्रॉपर हो, तो वो जेई एडवांस को पूरे 4 घंटा देंगे और पीवाईक्यू भी बनाएंगे। और जेई मेंस को 6 घंटा देंगे और पीवाईक्यू भी बनाएंगे। और 3 मॉक टेस्ट, थ्री थ्री मॉक टेस्ट इन ए वीक, एक वीक में आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जिनका 80 परसेंटाइल से एबव हो, यानी 80 और 100 के बीच में हो या 90 के बीच में हो, तो जिनका बोर्ड हो और 80 परसेंटाइल से एबव हो, तो उनके लिए जेई मेंस आपको 6 घंटा आवर देना ही देना है और पीवाईक्यू भी लगाना है। और बोर्ड के लिए आपको 4 घंटा देना है और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उतना आपके लिए सफिशियंट है। और आपको क्रैश कोर्स करना है सिलेक्टेड चैप्टर में सजेस्टेड बाय और मेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको पर्सनल एक मेंटर आपको गाइड करेंगे कैसा आपका एडवांस के क्लियर करना है, कैसा आपको मेंस के लिए तैयारी करना है, सब कुछ हमारे मेंटर आप लोगों को बताएंगे। तो आपको अगर इसमें ज्वाइन होना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिला होगा, उसको भर दीजिए और आपको मेरे मेरे टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में है 80 परसेंटाइल से एबव और विद ड्रॉपर मींस दैट जिसका अभी एग्जाम नहीं है और वो ड्रॉप लिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो जेई मेंस के लिए 10 आवर पढ़ेंगे और पीवाईक्यू भी लगाएंगे जो भी हमारे मेंटर सजेस्ट करेंगे, या फिर आप कोई भी बैच में हो, कोई भी बैच से पढ़ सकते हो। और आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर वीकली, आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर वीकली आपको देना पड़ेगा, मतलब एक वीक में आपको दो दो मॉक टेस्ट देना ही देना है। और आपको क्रैश कोर्स मीन्स दैट एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट होता है, क्रैश कोर्स आपको लेना ही है, चैप्टर वाइज सजेस्टेड बाय आवर मेंटर। मतलब जो भी हमारे मेंटर आपको सजेस्ट करें कि हाँ आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, या फिर आपको जो भी कंटेंट मिले या जहां से भी मिले आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में है जिनका 80 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल के बीच में हो, तो वो और जिनका बोर्ड हो मीन्स दैट जिनका इस बार बोर्ड हो और वो 80 और 50 परसेंटाइल के बीच में बिलोंग करते हैं, तो वो जेई मेंस के लिए 6 घंटा देंगे और पीवाईक्यू भी लगाएंगे। और बोर्ड के लिए 4 घंटा देंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और उनको अभी कोई भी 15 मार्च से पहले कोई भी मॉक टेस्ट पेपर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पहले अपना पोटेंशियल बढ़ाइएगा, फिर उस लेवल पे पहुंचेगा तब आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिएगा। पता चला आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं और आपका नंबर नहीं आ रहा और आप डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अभी आप मत दीजिए, आप अच्छा अपना बेस कंप्लीट कीजिए और फिर मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो 50 और 80 के बीच में हो और ड्रॉपर हो, जो ड्रॉपर लिए और उनका 80 या 50 के बीच में परसेंटाइल आ गया, बहुत परेशान है, तो उनको सिर्फ जेई मेंस के लिए, सिर्फ जेई मेंस से भी आप तैयारी कीजिए। जेई मेंस के लिए आपको 10 घंटा दीजिए और पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका रैंक वही फोड़ सकता है। और अभी मॉक टेस्ट पेपर 15 मार्च से पहले आप अभी सॉल्व ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपना बेस बनाइए, बेस बनाते बनाते आप अपना बेस एक लेवल तक बढ़ जाएगा, तब आप मॉक टेस्ट पेपर पे कूदेगा, आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं और आपका नंबर नहीं आ रहा, तो आप डिमोटिवेट हो जाएगा और आप अच्छा से तैयारी भी नहीं कर पाइएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जिनका 50 परसेंटाइल से बिलो, मतलब 50 परसेंटाइल से भी नीचे हो और भी तो बोर्ड, मतलब इस बार जिनका बोर्ड भी देना होगा, तो वो जेई मेंस के लिए 8 घंटा पढ़ेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे। और बोर्ड के लिए 4 घंटा पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सफिशियंट होता है बोर्ड के लिए, आपको ज्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है, बस एनसीईआरटी ढंग से रट लेना है, ढंग से। तो आपको अभी और आपको मॉक टेस्ट पेपर 15 मार्च से पहले नहीं देना है।
जब आपका भी बेस कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट पेपर पे कूदेगा, आपका अच्छा रहेगा। अभी आप पीवाईक्यू बनाइए, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट आपको हंड्रेड्स पीवाईक्यू एक चैप्टर से करना ही करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में जिनका 50 परसेंटाइल से बिलो हो और वही ड्रॉपर जो ड्रॉप लिए हैं और उनका 50 परसेंटाइल से भी नीचे हो गया, क्या पता कुछ कारणवश या कुछ भी हो सकता है, तो वो सिर्फ अभी जेई मेंस पे फोकस करेंगे। तो जेई मेंस पे आपको 12 घंटा पढ़ना है और पीवाईक्यू भी लगाना है, और आपको भी अभी 15 मार्च से पहले कोई भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं देना है। और चलिए इतना ही मैं आप लोगों को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए थैंक यू।